जल्दी ज्वाइन कर ले। कोशिश कीजिए क्लास जो 5 मिनट पहले ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर मैं कुछ भी पढ़ा देता हूँ तो आपका छूट जाएगा। तो कोशिश कीजिए क्लास जो है जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि चतुर्भुज पढ़ रखा है, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम लोग उससे संबंधित आपको होमवर्क दिया था। तो वो होमवर्क क्या करेंगे, पिछले क्लास का जो होमवर्क और जो मैं आज पढ़ाऊंगा आज की क्लास का होमवर्क, दोनों होमवर्क को हम लोग अगली कक्षा में एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में कि मैंने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। जल्दी बताएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से अपना होमवर्क वाला कॉपी, अपना नोट्स वाला जो कॉपी है जल्दी से अपने पास रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अधिकतर बच्चों को पता है कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था समचतुर्भुज, रम्बस और क्या पढ़ाया था, वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए दोनों को मैं क्या करता हूं, आपको एक एक करके फिर से समझा देता हूं, ताकि जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं आ पाए होंगे वो बच्चे अभी समझ लेंगे कि रोम्बस, समचतुर्भुज और वर्ग, स्क्वायर में क्या अंतर है, दोनों क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला समचतुर्भुज क्या होता है, तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग समचतुर्भुज, रम्बस कहते हैं। उसी प्रकार बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि वर्ग भी जो होता है इनकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग भी क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, फिर ये दोनों में अंतर क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। इन दोनों में अंतर ये है कि वर्ग की सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज की सारी कोण 90 डिग्री के हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं, वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज, रम्बस के सारे कोण 90 डिग्री के हो ये जरूरी नहीं है। अंतर समझ में आ गया, देखिए बहुत ही सरल है। समचतुर्भुज और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है कि वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज, रम्बस के सारे कोण 90 डिग्री के हो ये जरूरी नहीं है। अगर ये पॉइंट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये पॉइंट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि समचतुर्भुज और वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है। इसका मतलब इनकी जो विकर्ण होती है, इनकी जो डायगोनल होती हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर समद्विभाजित क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को आधा आधा बांटती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब एओ बराबर होगा ओसी के और बीओ बराबर होगा डीओ के। ठीक है, मतलब कि इनकी विकर्ण जो होती हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। अगर ये पॉइंट सारे बच्चों को समझ में आ गया कि समचतुर्भुज और वर्ग दोनों की विकर्ण, दोनों की डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित, बाइसेक्ट करती हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि समचतुर्भुज और वर्ग की सारी जो विकर्ण होती है
एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। आगे सब बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है। क्वेश्चन है, यदि आकृति पी क्यू आर एस में OS बराबर 2 सेंटीमीटर है तो y का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी समचतुर्भुज हो या वर्ग हो, उनकी विकर्ण जो होती है एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दे दिया। ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सारी भुजाएं बराबर हो। यहाँ देख सकते हैं SR बराबर है, देखिए कौन कौन बराबर है, SR बराबर है PS के, बराबर है PQ के, बराबर है QR के। इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी ये कैसा चतुर्भुज है, ये आपकी समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, रम्बस है। क्या है, समचतुर्भुज है, रम्बस है। और हमें पता है कि रम्बस समचतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब कि बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब कि OS बराबर होगा OQ के, मतलब ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो OS है 2 सेंटीमीटर, OQ क्या है, OQY, यानी Y के मान कितने के बराबर होगा, Y के मान होगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में Y टाइप करेंगे। सारे बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। प्रश्न बहुत ही सरल था। कोई भी समचतुर्भुज हो जाए या कोई भी वर्ग हो जाए, उनकी विकर्ण जो होती है एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। आगे समझ सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सारे बच्चों को समझ में? चलिए, आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले एक बार फिर से और चैट बॉक्स में Y टाइप करें। बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग को समझ में आ गया कि समचतुर्भुज और स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। फिर हम लोग पढ़ेंगे जीवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, चलिए एक एक करके चारों पांचों चीजों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। सबसे पहले क्या देखते हैं, वृत्त क्या होता है। तो बहुत ही सरल है। वृत्त जो होता है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, बहुत सारे बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पे स्थित हो। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये लिखा क्या है, मैं पढ़ के बता दूं। देखिए, जो तल के एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक स्थिर बिंदु है। ये क्या है, एक स्थिर बिंदु है। क्या है, ये स्थिर बिंदु है। इस स्थिर बिंदु से एक तल पे बिंदुओं का समूह कहने का मतलब, देखिए इस स्थित बिंदु से, देखिए इन सभी बिंदुओं का दूरी देखिए। मान लीजिए दूरी क्या है, डी है। यहाँ से यहाँ देखिए, ये भी मान लीजिए डी है। डी मतलब क्या है, दूरी। सारे सारे क्या है, ये सारे सारे क्या है, ये सभी के सभी बिंदुओं की दूरी जो है, सभी सभी बिंदुओं की दूरी जो है इस बिंदु से, इस स्थिर बिंदुओं से क्या है, समान है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को वृत्त कहते हैं। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देखिए, एक तल पे उन सभी बिंदुओं का समूह। देखिए बहुत सारे, देखिए छोटे 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 बिंदुओं क्या है, ये समूह है, ये बिंदुओं का समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु,
क्या है, ये स्थिर बिंदु से समान निश्चित दूरी पे, समान बोल दीजिए या निश्चित दूरी, मान लीजिए अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, मतलब सारे के सारे बिंदुओं की दूरी उस स्थिर बिंदु की दूरी से समान होती है, तो उससे हम लोग वृत्त कहते हैं। कैसे वृत्त होगा, तो ये होगा, देखिए इस बिंदु को यहाँ मिला देंगे, देखिए कैसे करेंगे, कैसे वृत्त बनाएंगे, इस बिंदु को यहाँ मिलाएंगे, धीरे 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 देखिए तो हर एक बिंदु को मिलाते चलेंगे जो कि स्थिर बिंदु से समान दूरी पे है, निश्चित दूरी पे है, तो हम लोग क्या बना लेंगे, तो हम लोगों को एक वृत्त मिल जाएगा। किस प्रकार से मिलाएंगे, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से मिलाएंगे। तो हम लोग एक एक करके ऐसे एक एक करके मिलाते जाएंगे, एक एक करके इस स्थित बिंदु से क्या करेंगे, इस स्थित बिंदु से स्थिर बिंदु से हम लोग मिलाते जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें एक वृत्त प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक वृत्त प्राप्त होगा। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए एक क्या कीजिए, आप एक स्थित बिंदु लीजिए, स्थिर बिंदु ले लीजिए, और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे बिंदु, अनेक बिंदुओं के संग्रह जो कि इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान दूरी। तो बहुत सारे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं की दूरी जो इस स्थिर बिंदु से समान हो, तो इससे कहते हैं हम लोग, इन बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो इससे हम लोग कहते हैं वृत्त। इसे क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त। अगर सारे बच्चों को ये वृत्त समझ में आ गया होगा तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए स्थिर बिंदु से उस बिंदुओं का समूह जो कि उस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, निश्चित दूरी पर हो। निश्चित दूरी कहने का मतलब है, मान लीजिए 10 है तो सभी के सभी दूरी क्या होंगी, सभी बिंदुओं की दूरी क्या होंगी, 10 ही होंगी। कहने का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा। तो यही कहने का मतलब है निश्चित दूरी। बहुत ही सरल है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया सारे बच्चों ने। अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल था। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे कि वृत्त का केंद्रक किसे कहते हैं। वृत्त का केंद्रक किसे कहते हैं। चलिए वृत्त का केंद्रक सीखने से पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक वृत्त की जो स्थित, ये क्या है, ये बीच वाला क्या है, इसका स्थिर बिंदु है। ये क्या है, बीच वाला इसका स्थिर बिंदु है। और इस स्थिर बिंदु से जो वृत्त के बहुत सारे बिंदु जो कि निश्चित दूरी पे है, इनको मिलाने पे क्या बन रहा है, इनको मिलाने पे हमें एक वृत्त प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपसे कुछ उदाहरण जानना चाहते हैं। उदाहरण कि ऐसा उदाहरण बताना है कि जो वृत्ताकार आकार का हो, वृत्त के आकार का हो। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जो कि वृत्त के आकार के होंगे। आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन सा ऐसा आपको दैनिक जीवन में उदाहरण मिल जाएगा जो कि वृत्त के आकार के होंगे, सर्कल के आकार के होंगे। बहुत बढ़िया। पहला क्या उदाहरण आ गया, पहला उदाहरण आया घड़ी, वॉच। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्ग, ठीक है, बिंदी हो गया, बैंगल्स हो गया, हाँ चूड़ी हो गया, पिज्जा हो गया, ठीक है, वॉच हो गया, बैंगल्स, बहुत बढ़िया। और सब, और कोई एग्जाम्पल, वॉच था, ठीक है, बैंगल्स हो गया, चूड़ी हो गया, रोटी, हाँ रोटी भी क्या होता है, गोल होता है, वो भी वृत्ताकार आकार का होता है। बॉल हो गया, सिक्का हो गया, रुपये हो गया, प्लेट हो गया, व्हील हो गया, चक्का हो गया, बहुत बढ़िया। क्वाइन हो गया, बैलून, हाँ बैलून भी आपका वृत्त आकार का होता है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब इस प्रकार बहुत सारे बच्चों को पता चल गया है कि वृत्त क्या होता है, वृत्ताकार आकार क्या होता है। रिंग हो गया, चश्मा हो गया, बहुत बढ़िया, चपाती, बैलून, हाँ ठीक है, क्वाइन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मेरे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे पहला क्या है, देखिए पहला क्या, देखिए इसका स्थिर बिंदु कौन सा, इसका ये स्थिर बिंदु है। और इस बिंदु से देखिए ये सब क्या है, सब समान दूरी पे है। इसका मतलब ये किस प्रकार की आकार है, तो ये आपकी वृत्ताकार आकार है, वृत्त है, जो कि क्या है, ये आपका व्हील है, चक्का है, आपका क्या है, व्हील है, चक्का है। उसी प्रकार ये देखिए ये क्या आपका घड़ी है। इसमें देखिए ये बीच वाला क्या हो, इसका स्थिर बिंदु, और ये क्या है, ये जो कॉर्नर कॉर्नर पे है ये सब क्या हो गए, एक समान दूरी पे है, ये क्या हो गया, वृत्त आकार के होंगे। इसी प्रकार ये हो गया आपका पिज्जा। ठीक है, तो सारे बच्चों को, हाँ रबर बैंड हुआ है, ठीक है, चकला हो गया। वो 5 रुपए का जो सिक्का वो भी गोल होते हैं। सारे सिक्के जो जनरली क्या होते हैं, गोल ही होते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को ये पता चल गया है कि वृत्त क्या होता है। जो गोल आकार के होते हैं उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। जिसके पास एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पे हो उसे हम लोग
वृत्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं, वृत्त हम लोग सीख लिए, वृत्त हम लोग सीख लिए, अब हम लोग सीखते हैं केंद्र। क्या सीखते हैं हम लोग? केंद्र क्या होता है देखिए, तो जो वो स्थिर बिंदु होता है, जो वो स्थिर बिंदु होता है उसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं, उसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे मैंने इसको क्या बोला था, मैंने इसको बोला था स्थिर बिंदु, इसको मैंने क्या बोला था, स्थिर बिंदु, इसी को हम लोग कहते हैं केंद्र, इसी को क्या कहते हैं? केंद्र। तो केंद्र जो मैंने स्थिर बिंदु मान रखा था, उसी स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र। और यानी केंद्र से वृत्त के सभी बिंदु, केंद्र से वृत्त के सभी बिंदु की दूरी क्या होती है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। केंद्र से वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है? समान होती है तो y टाइप करेंगे, नहीं होती है तो n टाइप करेंगे। केंद्र से वृत्त की सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है तो y टाइप करेंगे, नहीं होती है तो n टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या होती है? समान होती है, क्योंकि सारे के सारे बिंदुएं जो होती हैं एक निश्चित दूरी पे होते हैं। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश कीजिए क्लास जो है 5 मिनट पहले ज्वाइन करें, क्योंकि क्योंकि अगर आप क्लास बीच में ज्वाइन करते हैं तो आपका एब्सेंट लग जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग क्लास जो है पहले ज्वाइन करें। ठीक है, आज के लिए तो मैं सबका प्रेजेंट लगा दूंगा, ठीक है, अभी से भी जो ज्वाइन किए हैं उनका मैं प्रेजेंट लगा दूंगा, लेकिन आने वाले क्लास में अगर आप पहले ज्वाइन नहीं करेंगे मैं आपका एब्सेंट डाल दूंगा। ठीक है, तो क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, कि क्या कीजिए 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया कीजिए। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, क्लास जो है जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए, केंद्र से जो होता है वृत्त की सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है? समान होती है, तो इससे हम लोग बोल दिए केंद्र। केंद्र समझ में आ गया सर बच्चों को? जो स्थिर बिंदु होता है उसी को कहते हैं केंद्र। अब हम लोग सीखते हैं त्रिज्या। क्या सीखते हैं? त्रिज्या। तो जो वो समान, जैसे देखिए ये हो गया केंद्र हो गया, और ये इसका हो गया वृत्त का एक बिंदु। तो जो केंद्र से और वृत्त के किसी बिंदु की जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या बोलते हैं? केंद्र से जो वृत्त के बिंदु की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको? त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्याएं कहलाती हैं, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। बहुत ही सरल है, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु की दूरी त्रिज्या कहलाती है। कहने के मतलब क्या है? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या सभी के सभी बिंदुओं की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या? हाँ, देखिए एक ये बिंदु था, उसी प्रकार मान लीजिए अगर एक यहाँ बिंदु रहता इसको मिलाते तो क्या ये भी त्रिज्या कहलाती? हाँ, इससे भी हम लोग त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए अगर यहाँ पे रहता तो इससे भी हम लोग क्या बोलते हैं? क्या त्रिज्या बोलते हैं? हाँ, इससे भी हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। सिर्फ आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको मान लीजिए कोई एक वृत्त है, यहाँ पे कि स्थिर बिंदु क्या बोलेंगे इसको? केंद्र। अब इस केंद्र से वृत्त के कोई भी, इस केंद्र से वृत्त के कोई भी, जैसे पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे? सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सारे के सारे त्रिज्या कहलाएंगे। सारे सारे क्या कहलाएंगे? त्रिज्या कहलाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट, एक बिंदु नोट कर लीजिएगा कि वृत्त की सभी की सभी त्रिज्याएं जो होती हैं, सभी की सभी त्रिज्याएं जो होती हैं समान होती हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर 5 सेंटीमीटर, चलिए मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए इसको मैं बोलता हूँ ओ, इसको बोलता है ए, इसको मैं बोल दिया बी, इसको मैं बोल दिया सी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओ ए का मान जो है 5 सेंटीमीटर है, तो अब बताइए ओ बी का मान कितने के बराबर होगा? जल्दी बताएं सर बच्चे। अगर ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर है तो ओ बी का मान कितने के बराबर होगा? बहुत बढ़िया, कितने बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि क्या है? ये भी क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो ये भी 5, तो ये भी क्या होगा? ये भी ओसी भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। देखिए बहुत ही सरल चीज बताया, जो स्थिर बिंदु होता है उसे कहते हैं केंद्र, और उस केंद्र से वृत्त की
किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आगे सब बच्चों को समझ में, चलिए अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखते हैं जीवा। अब किसको सीखते हैं, वृत्त की जीवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। बहुत ही सरल है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स पर ध्यान नहीं देंगे, आप कहां ध्यान देंगे, स्क्रीन पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, कॉर्ड ऑफ सर्कल, वृत्त की जीवा। अब ये क्या होता है, चलिए पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। अब कहने का मतलब क्या है, चलिए वृत्त पर स्थित, देखिए कौन सा दो बिंदु, मान लेते एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये देखिए, स्थित किन्हीं दो बिंदु क्या होना चाहिए, वृत्त पे होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, पर, वृत्त पर होना चाहिए। देखिए वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताएंगे कि अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं दे रही है तो एन टाइप करेंगे। दे रही है सारे बच्चे सुनाई, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसा बिंदु होना चाहिए, कितना बिंदु होना चाहिए, दो बिंदु। देखिए कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर होना चाहिए। एक बिंदु ये हो गया जो वृत्त पे है, दूसरा बिंदु ये हो गया तो वृत्त पे है। इन दोनों बिंदु को मैं फिर से रिपीट ही कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग जीवा कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, चलिए एक बिंदु ये ले लिए, दूसरा बिंदु ये ले लिए, और इन दोनों को जो मिलाएंगे, क्या इनको भी जीवा कहेंगे, हाँ इनको भी जीवा कहेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, इन दोनों को मिला दीजिए, ये भी क्या जीवा कहलाएगा, हाँ ये भी जीवा कहलाएगा। उस पर मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, क्या ये जीवा कहलाएगा, हाँ ये भी जीवा कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमें मतलब है वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, वृत्त पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाले को क्या कहेंगे, मिलाने वाले को जीवा कहेंगे। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझिए, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक प्रश्न करता हूं। चलिए सबसे पहला प्रश्न ये है, मैं क्या करता हूँ, दो तीन आकृति बनाता हूँ। चलिए पहले आकृति ये हो गया, यहां से यहां तक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। ठीक है, मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ। देखिए इसको मैं बोलता हूँ 1, इसको मैं बोलता हूँ 2, इसको मैं बोलता हूँ 3, इसको मैं बोलता हूँ 4, इसको मैं बोलता हूँ 5। चलिए सबसे पहले बताइए 1 अगर जीवा है तो वाई टाइप कीजिए। अगर 1 वाली जो रेखाखंड है जीवा है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, 1 क्या है, जीवा है। क्यों जीवा है, क्योंकि ये जो है वृत्त के किसी दो बिंदु, देखिए वृत्त के दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, ये वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है, यानी ये जीवा है। चलिए इसी प्रकार बताइए रेखाखंड 2 क्या जीवा है। अगर जीवा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। कॉर्ड है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है एन टाइप कीजिए। जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं बच्चे बताएंगे कि ये जीवा क्यों नहीं है, ये जीवा क्यों नहीं है। जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि ये जीवा, ये कॉर्ड क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया, ये कॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी तो एक बिंदु है वृत्त पे, लेकिन दूसरी बिंदु जो है वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर। इसका मतलब ये जीवा नहीं है, ये जीवा नहीं। आगे समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा बिंदु जो है सर्कल के बाहर है, सर्कल पर नहीं है, वृत्त पर नहीं है। इसी प्रकार बताइए सारे बच्चे कि जो 3 नंबर वाली रेखा खंड है क्या ये जीवा है। अगर जीवा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, ये भी जीवा नहीं है क्योंकि इनकी भी एक बिंदु जो है वृत्त पे है, लेकिन दूसरा बिंदु वृत्त के बाहर है।
इसका मतलब ये भी जीवा नहीं है, ये भी जीवा नहीं है। चलिए इसी प्रकार बताइए रेखाखंड जो 4 है क्या ये जीवा है, क्या ये जीवा है? बहुत बढ़िया, ये जीवा है क्योंकि इनकी दोनों की दोनों बिंदुएं जो हैं वृत्त पे हैं। ठीक है, उसी प्रकार बताइए कि रेखाखंड जो 5 है क्या ये जीवा है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये तो जीवा ही नहीं है क्योंकि इनकी दोनों बिंदुएं जो है वृत्त के बाहर है, दोनों बिंदुएं जो वृत्त के बाहर है, यानी ये जीवा नहीं, ये जीवा नहीं है। अगर आपको अब जीवा नहीं समझ में आया होगा तो अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है अभी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सके और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जीवा किसे कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। आगे समझ में? चलिए इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए। चलिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या जीवा केंद्र से होकर जा सकती है? क्या जीवा केंद्र से होकर जा सकती है? हाँ, जीवा जो है केंद्र से होकर जा सकती है क्योंकि जीवा सिर्फ हमको क्या मतलब है कि इसके पास दो अंत बिंदु जो होना चाहिए वो वृत्त पे होना चाहिए। वृत्त के किन्हीं दो दिशा, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। हाँ, इससे हम लोग जीवा बोल सकते हैं, जीवा बोलते हैं। हाँ, जीवा जो है केंद्र से होकर जा सकती है, जीवा जो है केंद्र से होकर जा सकती है। तो बहुत बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर इसे तो हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इस जीवा को क्या कहते हैं? ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे? डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ऐसी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास किसे कहते हैं? ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उससे हम लोग व्यास कहते हैं। आगे समझ में? व्यास भी क्या होता है? एक ऐसा जीवा होता है, व्यास भी क्या होता है? एक ऐसा जीवा होता है जो केंद्र से होकर जाती है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? जाने वाली जीवा को कहते हैं व्यास। आगे समझ में? चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे व्यास क्या होता है। जो केंद्र से होकर जाता है उसे व्यास कहते हैं। बहुत ही सरल है, ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। चलिए अब अगर आपको व्यास समझ में आ गया है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख लेते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसमें बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कैसे, चलिए ध्यान दीजिए। मान लेते हैं आपके सामने कभी यहाँ पे एक वृत्त हो, यहाँ पे एक वृत्त हो और यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक क्या है, ये आपकी त्रिज्या है। क्या है? आपकी त्रिज्या है। इसी प्रकार हमें पता है, हमें पता है कि सारी सारी क्या है, सारी सारी जो है ये सारी सारी त्रिज्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये त्रिज्या है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया और बीच में मान लीजिए ओ हो गया। अगर हम ए बी देखेंगे तो ए बी तो मेरा व्यास है, क्योंकि व्यास जो होता है एक ऐसा जीवा होता है जो केंद्र से होकर जाता है। लेकिन ए बी का टोटल मान कितना है? एओ प्लस बीओ। एओ क्या है? एओ तो आपका त्रिज्या है, एओ क्या है? त्रिज्या है। बीओ भी क्या है? बीओ भी आपका त्रिज्या है। यानी जो व्यास होता है, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका मतलब अगर ये 5 है तो इधर भी क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगा। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। कैसे लिख देते? चलिए इसको लिख देता हूँ अच्छे से कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं? त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। और डायमीटर किससे दर्शाते हैं? डायमीटर को डी से दर्शाते हैं। इसका मतलब जो डायमीटर होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2r।
और इसका मतलब ये हुआ 2 गुने त्रिज्या, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी लेंगे, सारे बच्चे लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट। आगे समझ में? चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि वृत्त जो होती है एक बंद आकृति होती है। बहुत ही सरल है। बंद आकृति कैसे देखते हैं? ऐसा आकृति जिस आकृति के अंदर मुझे जाने का रास्ता ना मिले उसे कहते हैं बंद आकृति। वृत्त मतलब क्या होगा? वृत्त हो गया बंद आकृति। उसी प्रकार वृत्त जो होती है इसकी जो व्यास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है वृत्त की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे लंबी सबसे लंबी सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। उसी प्रकार वृत्त जो होता है उसके जो व्यास होते हैं वे वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। वृत्त के जो व्यास होते हैं उसको 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट, पहला पॉइंट वृत्त जो होता है एक बंद आकृति होती है, दूसरा जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे लंबी सबसे बड़ी जीवा होती है, तीसरा वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को 2 हिस्सों में बराबर बराबर विभाजित करती है। अगर ये तीनों पॉइंट बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सके। आगे समझ में? चलिए अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है। जिन बच्चों के पास नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है वो बच्चे क्या करेंगे? रीज्वाइन करेंगे, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे ताकि उनके पास मेरी आवाज अच्छे से जाने लगेगी। ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द देंगे। कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिनका इस प्रश्न का उत्तर गलत है। देखिए मुझे पूछा है वृत्त। ठीक है। वृत्त जो होता है एक स्थिर बिंदु से समान दूरी। मान लीजिए इसका स्थिर बिंदु यहाँ से क्या देखिए, मान लीजिए यहाँ से अगर 5 होगा तो क्या यहाँ से अगर 5 होगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? ये वृत्त नहीं है। उसी प्रकार देखिए वृत्त जो होती है बंद आकृति है, तो ये तो खुली आकृति है इसलिए ये नहीं है। उस पर देखिए इसका स्थिर बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, क्या यहाँ से यहाँ तक 5 होगा? नहीं, कुछ ज्यादा होगा, यानी ये भी वृत्त जो है नहीं है। लेकिन अगर हम बी में देखेंगे तो अगर इसका स्थिर बिंदु तो अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। इसका मतलब ये इसके स्थिर बिंदु से वृत्त की किसी भी बिंदु की दूरी समान है, निश्चित है। ये क्या होगी? हमारी वृत्त होगी। ये हमारी क्या होगी? वृत्त होगी। तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? चलिए इसी प्रकार अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आपके सामने एक और प्रश्न है और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस प्रश्न का भी उत्तर कहाँ देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। दिए गए वृत्त का केंद्र क्या है? केंद्र वो होता है जो स्थिर होता है, वैसा बिंदु जो स्थिर बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी समान हो। एक तल में एक स्थिर बिंदु जिससे वृत्त के किसी बिंदु की दूरी समान हो उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं काम कर रहा होगा तो जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों को पता है। चलिए ध्यान दीजिए वृत्त का केंद्र क्या होगा? वृत्त का केंद्र वो होता है जो स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु यहाँ कौन सा है? यहाँ पे स्थिर बिंदु है सी, क्योंकि इस सी से वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी समान है, निश्चित है। सभी बिंदुओं की दूरी क्या है?
समान, यानी केंद्र क्या हो गया, केंद्र हो गया आपका सी। तो कौन सा ऑप्शन में सी है, ऑप्शन सी में जो है सी है। तो सी क्या हो गया मेरा, केंद्र हो गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझिए। चलिए, अगर आपको यहां तक आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहाँ देना आपको, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। देखिए, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, प्रश्न जो है कठिन नहीं है, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर आप जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकें। देखिए, बहुत ही सरल है, बोल रखा है वृत्त की त्रिज्या कौन सी है। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। देखिए, बहुत ही सरल है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न के उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। सर चैट बॉक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर चैट बॉक्स नहीं दिखता है तो वो पोल सेक्शन में आंसर कर लेना है। जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं दिखता उनको चैट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हुई, केंद्र। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केंद्र देखते हैं। देखिए, वो क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया, और इस केंद्र से देखिए कौन सा जा रहा है, देखिए यहाँ से एक ही जा रहा है जो वृत्त के बिंदु पे है, ये भी। तो वो भी क्या हो गया, वो भी आपकी होगी त्रिज्या। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आइए समझ में। चलिए, एक और प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सब बच्चे ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, सारे बच्चे जो हैं इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन देखिए कितना सरल है, दिए गए वृत्त का व्यास क्या, व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास जो होता है एक ऐसा व्यास होता है, व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। व्यास जो होता है एक ऐसा जीवा होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2। तब तक जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं काम कर रहे हो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर दे सकेंगे। ठीक है, 2 1। हमें क्या बोला है, दिए गए वृत्त का व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है, ऐसा जीवा होता है जो केंद्र से जाता है, ऐसा जीवा होता है जो केंद्र से जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र ओ है। तो उस केंद्र से जाने वाली कौन सी जीवा है, देखिए केंद्र से जाने वाली जो है ए बी जीवा है। कौन सा जीवा है, ए बी। कौन सा है, ए बी। यानी इसकी जो जीवा कौन सी है, ए बी हो गई इसकी जीवा। इसकी जीवा कौन सी हो गई, ए बी। मैं क्या करता हूँ इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इसकी जीवा कौन सी हो गई, इसकी जीवा हो गई ए बी। ठीक है, यानी ए बी जो हो गई इसकी सबसे लंबी जीवा हो गई। और सबसे लंबी जीवा मतलब कि क्या हो गया, केंद्र से जा रही है। तो केंद्र से जाने वाली सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, केंद्र से जाने वाली सबसे लंबी जीवा को कहते हैं व्यास। यानी ए बी क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। यहां तक समझ में आ गया, अगर यहां तक सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। इसका उत्तर कहाँ देना है, इसका उत्तर भी आपको पोल सेक्शन में, इसका भी उत्तर कहाँ देना है, इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है यदि त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर हो। कहाँ उत्तर देना है,
तो उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है उत्तर? आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का सही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वृत्त के व्यास जो होते हैं त्रिज्या का 2 गुना होते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला? यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, चलिए मैं इसको वृत्त अच्छे बनाता हूँ। देखिए कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है इनकी व्यास, क्या बतानी है हमें? इनकी व्यास बतानी है, डायमीटर बतानी है। चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे उत्तर करेंगे। कहां का उत्तर करेंगे? पोल सेक्शन में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हमें पता है वृत्त की जो व्यास होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो 2 गुने त्रिज्या, इसका मतलब ये हुआ 2 गुने त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। यानी व्यास की लंबाई कितनी हो गई? व्यास की लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार्ट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, हमें पता है वृत्त का व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। बहुत बढ़िया, आगे सारे बच्चों को समझ में। चल अब हम लोग सीखते हैं बहुत ही सरल कंसेप्ट, बहुत ही सरल कंसेप्ट। क्या है वो कंसेप्ट? वो कंसेप्ट है वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग। बहुत ही सरल। अभ्यंतर मतलब क्या होता है? अभ्यंतर मतलब क्या होता है? अंदर। और बहिर मतलब क्या होता है? अंदर। और बहिर मतलब क्या होता है? बाहर। मतलब कि वृत्त के अंदर वाले भाग को बोलेंगे अभ्यंतर भाग, वृत्त के बाहर वाले भाग को बोलेंगे बहिर्भाग। बहुत ही सरल है। देखिए अब हम लोग सीखेंगे वृत्त के तल को 3 भागों में बताया जाता है, जिससे सबसे पहला क्या होता है? अभ्यंतर, इंटीरियर ऑफ एंगल, ऐसा भाग जो अंदर हो। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अंदर। तो ऐसा भाग जो वृत्त के अंदर होता है उसे कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर। इंटीरियर ऑफ एंगल, अगर सभी बच्चों को ये अभ्यंतर समझ में आ गया वृत्त का अभ्यंतर, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही सरल। अभ्यंतर मतलब क्या होता है? वृत्त के अंदर। अभ्यंतर मतलब क्या होता है? वृत्त के अंदर। उसी प्रकार बताइए सारे बच्चे, वृत्त का वही भाग क्या होगा जो वृत्त के बाहर हो? वृत्त का वही भाग क्या होगा जो वृत्त के बाहर हो? वृत्त का वही भाग क्या होगा जो वृत्त के बाहर हो? यानी इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब जो है ये वृत्त के जो बाहर वाला भाग है, बाहर वाला जो हिस्सा है, क्या कहेंगे? इससे हम लोग बही भाग कहेंगे। इससे हम लोग क्या कहेंगे? बही भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? इससे हम लोग बही भाग। दो, यानी यहाँ पे आपको 3 कंडीशन आती है। 3 कंडीशन आता है। सबसे पहला वृत्त का अभ्यंतर, जो वृत्त के अंदर, देखिए जो वृत्त के अंदर होते हैं, जो वृत्त के अंदर होते हैं ये सारे सारे क्या कराते हैं? ये सारे के सारे जो होते हैं आपका अभ्यंतर कराएंगे। और जो वृत्त के बाहर होते हैं इसे कहेंगे बहिर्भाग, इसे कहेंगे हम लोग बहिर्भाग। और जो वृत्त पर होंगे उसे कहेंगे वृत्त, जो वृत्त के बिंदु इसे कहेंगे हम लोग वृत्त। ठीक है, यानी जो वृत्त के अंदर होते हैं उसे कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर भाग, जो वृत्त के बाहर होते हैं उसे कहते हैं वृत्त का बहिर्भाग, जो वृत्त पे होते हैं उसे कहते हैं वृत्त, वृत्त के बिंदु। ठीक है, अगर ये तीनों बिंदु आप सभी को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे तक बच्चे को समझ में चलिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना आपको? तो पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। क्या बोला गया? चित्र में दिखाया गया बिंदु P कहाँ स्थित है? बिंदु P कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वृत्त के बहिर्भाग में मतलब एक्सटीरियर, वृत्त के अभ्यंतर मतलब इंटीरियर, या वृत्त पर ऑन द सर्कल, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ तब तक उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिनका इस प्रश्न का उत्तर जो है गलत हो। अब सबको पता है गलत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वृत्त पे क्या है, जो बी बिंदु है, पी बिंदु है, ना ही इसके अंदर है ना ही इसके बाहर है। कहाँ पे है? वृत्त पर है। कहाँ पे है? वृत्त पर है। यानी कौन सा सही है? ऑप्शन जो है सी मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब इसीलिए एक भी बच्चा का
100% बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न, चलिए आज की क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ देना है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? वृत्त के बहिर्भाग में, वृत्त के अभ्यंतर में, वृत्त पर या इनमें से? चलिए किसी किसी बच्चे को डाउट हो, मैं क्या करता हूँ, वृत्त बना देखिए। एक वृत्त हो गया और ये क्या है, इसके बीच वाला ये होता है केंद्र। अब इसी बार पूछा है कि वृत्त का केंद्र जो होता है वृत्त के कहाँ स्थित होता है? बहिर्भाग में, अभ्यंतर में, वृत्त पर, या किसी में से कोई नहीं। मैं क्या करता हूँ, चलिए उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ। अभी तक लेकिन एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिनका इस प्रश्न का उत्तर गलत होगा। सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर जो है सही है। फिर मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ, ताकि जो बच्चे अभी तक इसका उत्तर नहीं दे सके, सही बच्चे जल्द इसका उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए केंद्र जो होता है वृत्त के अंदर होता है। केंद्र जो होता है वृत्त के अंदर होता है। इसका मतलब केंद्र क्या हुआ? केंद्र जो है अभ्यंतर है। अभ्यंतर कहने का मतलब जो है इंटीरियर है। मतलब कौन सा तो सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। वृत्त के अभ्यंतर, केंद्र जो होता है वृत्त के अभ्यंतर में होता है। वृत्त के अभ्यंतर में होता है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों को समझ में? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे आज का होमवर्क है प्रश्नवाली 1.1। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूं और मैं क्या करूंगा, उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आप सभी को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, प्रश्नवाली 1.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सभी बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 2.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 3.1 एंड प्रश्नवाली 3.2 मैंने उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से प्रश्नवाली 4.1 मैंने उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 4.2 का भी स्क्रीनशॉट लेना है और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1। ठीक है, और जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है वो बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उनको यहाँ पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा पेज में होमवर्क मिला है। तो आपको पेज नंबर 88 में मिला है, पेज नंबर 89 में मिला है, पेज नंबर 91 में मिला है, पेज नंबर 92 में मिला है। कौन सा ये प्रश्नवाली है? कि ये आपका वृत्त वाली प्रश्नवाली है। सारे बच्चों को याद रखना है कि मैंने जो पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया था वो और आज मैंने जो होमवर्क दिया है ये दोनों होमवर्क मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ये दोनों होमवर्क मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है,